बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज्ड शेल हैविंग द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सरफेस डेंसिटी। अगर हमारे पास एक शेल है, जिस तरह एक रिंग होता है, लास्ट टाइम हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने एक स्फेरिकल वॉल्यूम के लिए किया था, लाइक फुटबॉल जो अंदर बाहर से जिसमें चार्जेस लाई कर रही हूँ। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है शेल। जिस तरह एक रिंग होता है, आप उसमें आपको पता है जब छल्ला या रिंग पहनते हैं तो वो अंदर से होलो होता है। तो ये रिंग के आउटर सरफेस के ऊपर जो है वो सारा चार्ज स्प्रिंकल हुआ हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इस शेल के पॉइंट पी पे, अगर कोई पॉइंट पी आउटसाइड लाई कर रहा हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और अगर इनसाइड हो इस शेल के जिसका रेडियस आर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ जब हम ये आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो गॉसेस ने इनको नाम दिया फर्स्ट शेल थ्योरम एंड सेकेंड शेल थ्योरम। फर्स्ट शेल थ्योरम एक्चुअली है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द एट द पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमने अगर आउटसाइड और इनसाइड फाइंड आउट करनी है तो जब उसमें आपके पास जो आउटसाइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, उसको उसने फर्स्ट शेल थ्योरम का नाम दिया। फर्स्ट शेल थ्योरम ये कहता है कि जब भी आप किसी चार्ज स्फेरिकल शेल में आउटसाइड पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है, यानी सारा का सारा जो चार्ज है वो कंसंट्रेट हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो आपके पास एक पॉइंट चार्ज बन जाता है ना। तो कहते हैं अगर हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप इस स्फेरिकल कोई रिंग को उठा के बहुत डिस्टेंस पे ले जाएं और आपकी बहुत दूर से इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको एक पॉइंट नज़र आएगा। तो सिमिलरली अगर आप एक स्फेरिकल शेल है और अगर आप आउटसाइड किसी पॉइंट पी पे किसी पॉइंट पी पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं आउटसाइड द शेल, तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये सारा का जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ हुआ है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि E इज़ इक्वल टू के क्यू और आर स्क्वायर। तो वही हम फाइंड आउट करेंगे क्या कि अगर इसकी वैल्यू मैथमेटिकली वही निकलती है तो ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर देंगे। जी हाँ जी, जो हमने बात की है फर्स्ट शेल थ्योरम में कि जो चार्ज शेल है आउटसाइड द, अगर आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कंसंट्रेट हुआ हुआ है एट द पॉइंट पी पे, तो वो बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे पास एक चार्ज मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक चार्ज शेल है जिसकी चूँकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम लिख सकते हैं कि जी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं इस शेल में से एक छोटा सा यहाँ से कोई एरिया ले लूँ और जिसको मैं DFA कह देती हूँ और इसका जो चार्ज है इसमें लाई कर रहा है वो DFQ है। टोटल जो चार्ज है वो टोटल चार्ज इस शेल का वो Q है। तो अगर हम स्मॉलर पोर्शन लेंगे डी ऑफ एरिया ए का तो ऑब्वियसली वो हमारे पास DFQ आ जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ गई चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मैं यहाँ से DFQ को साइड पे कर लेती हूँ तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू DFA। अब यहाँ से अगर मुझे ऑब्वियसली चार्ज चाहिए तो आई हैव टू इंटीग्रेट परफॉर्म द इंटीग्रेशन ओवर द टू साइड्स। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जी Q इज इक्वल टू सिग्मा, अब एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल इट गिव्स DFA, तो यहाँ से ये हमें दे देगा जी Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। नो कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल, तो ये जी एरिया ऑफ दैट स्फेरिकल शेल निकल आएगा। अच्छा, यहाँ से जी अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। तो फर्स्टली तो हम ये कहते हैं कि जी हमारा ये पॉइंट पी अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो हम किसी भी पॉइंट पी पे यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो हम कहते हैं कि जी ये पॉइंट पी यहाँ है और पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने जब भी कोई पॉइंट पी होता है तो हम एक गॉसियन सरफेस गॉसेस लॉ जब भी आपने यूज़ करना है तो आपने गॉसियस सरफेस ड्रॉ करनी है इन सच अ वे कि वो जो पॉइंट पी है वो आपका उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा हो।
तो ये जी हमने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ले ली, और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस जिसके ऊपर आपका पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो पॉइंट पी इज एट द आउटसाइड ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। तो इस पॉइंट पी पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से जी हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एरिया ले लूँ इस गॉसियन सरफेस के ऊपर डी ऑफ ए, किसी पॉइंट पे भी आप एरिया ले सकते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी पे एरिया इस गॉसियन सरफेस पे कोई एरिया ले लूँ डी ऑफ ए, और हमें पता है कि जी एरिया का जो नॉर्मल होता है वो एन यूनिट वेक्टर होता है। ये वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ इस पॉइंट पे भी रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन यूनिट वेक्टर यानी एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमें पता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कॉज हमारे पास 0 डिग्रीज है, तो डी ऑफ ए कॉज ऑफ 0 डिग्रीज। तो यहाँ से एरिया ऑफ द सर्कल हमें ऑलरेडी पता है कि जी 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन वहाँ हमने शेल का लिया था तो वो कैपिटल आर था। अब हम चूँकि गॉसियन सरफेस के ले रहे हैं तो ये हमारे पास स्मॉल आर आएगा। तो यहाँ से हम जब इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जी हमारे पास एक फ्लक्स निकल आया। और हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने यही कहा कि एक जी फ्लक्स आपका यहाँ से आता है बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और एक फ्लक्स अपने गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है। तो दूसरा बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो हमने बहुत स्टार्ट में ही डेफिनेशन ऑफ द गॉसेस लॉ से लिया हुआ है, तो चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दो फ्लक्स हैं। एक फ्लक्स हमारे पास स्टार्ट में निकला है, दैट इज़ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एक हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और हमें पता है कि जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो K के बराबर होता है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो E विल बिकम्स इक्वल टू K Q ओवर आर स्क्वायर। और ये हमने बहुत स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज होती है E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि जो हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट P पे ऐसे ही बिहेव करती है जैसे एक पॉइंट शेल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट अगर आउटसाइड मालूम करें तो वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे एक पॉइंट चार्ज है। तो वो हमने मैथमेटिकली भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट शेल थ्योरम। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जब चार्ज शेल फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कहते हैं जो सेकंड शेल थ्योरम है। सेकंड शेल थ्योरम स्टेट्स दैट कि a uniform charged shell exerts no electrostatic force on a charged particle placed inside the shell। अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप इनसाइड रख देते हो तो ये जो शेल है ये यहाँ कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। हमने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि कंसिडर वी हैव अ पॉइंट P इनसाइड द गॉसियन सरफेस इनसाइड दैट स्फेरिकल शेल। कोई मैं पॉइंट P यहाँ पे ले लेती हूँ, और इस पॉइंट P में हमें पता है कि जब भी हम पॉइंट P लेते हैं तो हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये पॉइंट P जो है वो हमारे इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा हो। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस स्मॉल r है। अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम कोई डी ऑफ ए में एरिया ले लेती हूँ ये, और डी ऑफ ए एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये हमारे पास शेल आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और डी ऑफ ए एरिया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो एंगल तो हमारे पास 0 डिग्रीज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ऑफ ए। तो ई डी ऑफ ए cos of
0 डिग्रीज, क्योंकि थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री है। हमें देख लिया कि ई और ए के दरमियान एंगल 0 डिग्रीज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम्स इक्वल टू ई और डी एफ ए। यहाँ से डी एफ ए जो है एरिया ऑफ डेट गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास बाय द डेफिनेशन। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द गॉसियस लॉ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इन दोनों फ्लक्सेस को हम आपस में कंपेयर करा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब कहते हैं इनसाइड द गॉसियन सरफेस, अगर आप देखें इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो सारा स्प्रिंकल हुआ है, चार्ज शेल बाहर पे सारा शेल है उस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास कोई चार्ज लाई नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि Q जो है वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो है वो Q 0 है। इफ Q इज इक्वल टू 0 देन E विल ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई एवरीथिंग गिव्स 0। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल आई, क्योंकि आपका जो चार्ज है वो 0 है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमें पता है कि जी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है F इज इक्वल टू क्यू ई होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऑब्वियसली नो डाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगी, क्योंकि E 0 हो गया यहाँ से। तो Q इंटू 0 gives everything 0, तो force is also equal to 0. It means कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल एक 0, कि कोई भी आपका जो रिंग है वो अंदर अगर कोई भी पार्टिकल पड़ा हुआ होगा तो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 0 है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास 0 हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड शेल थ्योरम। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इनसाइड द शेल 0 है, जबकि आउटसाइड जो है वो बिल्कुल ऐसी बिहेव करती है जैसे एक पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये जी हमारे पास शेल थ्योरम्स हैं 2। अगर आपको पेपर में आता है ये क्वेश्चन तो आपने अगर मेंशन नहीं होता कि जी आप आउटसाइड फर्स्ट शेल थ्योरम एक्सप्लेन करें या सेकंड शेल, तो आपने उसमें अगर कहा जाता है स्पेसिफाई किया जाता है तो आपने वही करना है, और अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो आपने दोनों शेल थ्योरम लिखने होते हैं स्फेरिकल शेल में। तो थैंक्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।